हेलो एवरीवन। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीटेशन। जो है मतलब इसका अर्थ यह होता है छात्रों जो है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन रिक्तीकरण क्या है। आज हम लोग इस पर जो है अध्ययन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मौसम में परिवर्तन हो रहा है या जो प्राकृतिक जो है कुछ ऐसी जो है मानव निर्मित जो है प्रक्रियाएं चल रही हैं डेवलपमेंट की जो है, उसके द्वारा जो है जो वनों की कटाई हो रही है जो है और वनों का सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा है, वह मौसम परिवर्तन का बहुत बड़ा जो है कारण है। क्योंकि जिस तरीके से अगर वनों का आच्छादन को कम किया जा रहा है वह धीरे धीरे आपके वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती चली जा रही है, जो कि आप लोग भी समझ रहे हैं छात्रों जो है कि अगर तापमान में वृद्धि होगी जो है तो हमारे धरती पर जीव जंतु मानव का रहना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि उस तापमान को मानव और जन जानवर जो है सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है जो मौसम परिवर्तन है और ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन का जो रिक्तीकरण है, आज हम लोग जो है इसी पर अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है मतलब इसका अर्थ यह होता है छात्रों जो है कि जलवायु परिवर्तन का मतलब तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका जो अर्थ आता है जो है वह है तापमान में वृद्धि, और जो है उसके मौसम के पैटर्न में मतलब जो उसका एक सब डिवीज़न होते हैं जो आपके शीतोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, अतिशीतोष्णकटिबंधीय जो है, तो जो इनका एक पैटर्न है जो है छात्रों ये धीरे धीरे जो है परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो जिसके कारण आपका तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो इसके कारण से जो है हमारी जो है मानव, पशु पक्षियों, जानवरों और फसलों पर बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं जो सूर्य की गतिविधियों में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण हो सकते हैं। लेकिन 1800 के दशक से मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण रही हैं। मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण सबसे ज़्यादा जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके वायुमंडल में विद्यमान है, जिसके कारण से आपका ग्रीन हाउस जो है या ग्रीन हाउस पराकिरणें जो है वो धीरे धीरे प्रभावित हो रही हैं और आपका जो है ओजोन परत जो है धीरे धीरे उसमें छिद्र हो रहे हैं, जिससे आपके तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ये तो छात्रों जो है मौसम परिवर्तन के जो कारण हैं उसे हमने आपको बतलाया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जो भी पराबैंगनी किरणें होती हैं छात्रों जो है वो आपके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के द्वारा जो है वो आपके वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। तो वो भी जो है एक तरीके से आपके ग्रीन हाउस गैस को जो है उत्सर्जन में जो है एक अपना सहयोग देते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह कार्य करता है, जो सूर्य की गर्मी को रोक लेता है और तापमान को जो है बढ़ाता है। ठीक है,
जब सूर्य की गर्मी को वो रोकेगा, जो कंबल के तरीके ढका हुआ है, तो वो आपके तापमान को वृद्ध करेगा, क्योंकि उतनी चीज़ें आपके ग्रीन हाउस गैस की जो भी पराबैंगनी किरणें जाती हैं उन्हें वो सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पा रही है। इसी वजह से उसका तापमान बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण से जो है आपके वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है और आपके जो है जितनी भी फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है तापमान बढ़ने के कारण जो है उसमें रोग कीटाणु ज़्यादा लग रहे हैं। तो उस वजह से जो है हमें जो है एक तरीके से वृक्षारोपण करना बहुत ही ज़रूरी है अपने प्रकृति को बचाने के लिए और मानव और पशु पक्षियों के जो है जीवन को बचाने के लिए आपको वृक्षों का जो है रोपण करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं। उदाहरण के लिए कार चलने से लेकर गैसोलीन या इमारत को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग करने से ये गैसें निकलती हैं। जो भूमि को साफ करने और जंगलों को काटने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है। कृषि तेल और गैस संचालन मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि और भूमि उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का कारण बनने के मुख्य जो है क्षेत्रों में से आते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है जो आपका मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो भी जो है एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों के उत्सर्जन के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है तापमान आपका जो है वृद्ध हो रहा है। क्योंकि जो आपके जो है सूर्य को एक तरीके से कंबल के रूप में घेरा हुआ है, जो ये गैसें हैं उन्हें जो है वो अवशोषित नहीं कर पा रहा है, जिससे वहाँ पे तापमान आपका बहुत ज़्यादा जो है वृद्ध हो रही है। फिर उसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग परिभाषा जो है, ठीक है, डिफिनीशन। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान में क्रमिक वृद्धि है जो आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड CFC ये गैस है और अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है होता है। उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने के कारण जो है आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पन्न होता है। जैसा कि जो भी जीवाश्म ईंधन प्रयोग किए जा रहे हैं उसके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर आ रही है और जो है उन्हें वायुमंडल में जो है विसरण कर रहे हैं और वह जो है सबसे ज़्यादा जो है अवशोषित जो है प्रक्रिया में नहीं आ रही हैं, जिसके कारण जो है आपके तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि जो है, ग्लोबल वार्मिंग की पृथ्वी की सतह के पास तापमान में क्रमिक वृद्धि की घटना है। यह घटना पिछले 1 या 2 शताब्दियों में देखी गई है कि इस परिवर्तन में के पृथ्वी के जलवायु पैटर्न को बिगाड़ दिया है, ठीक है, जिसे आप लोग कहते हैं कि असमय में वर्षा हो रही है, धूप निकला हुआ है, वर्षा हो रही है। तो ये जो है एक तरीके से आपके जलवायु पैटर्न को जो है बदल दिया गया है, जो उसका जो है एक तरीके से पैटर्न को बिगाड़ दिया गया है, जिसके कारण असमय में जो है वर्षा हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणा काफ़ी विवादास्पद है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस तथ्य के समर्थन में प्रासंगिक डेटा प्रदान किया है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की द्वारा जो है पृथ्वी की सतह पर जो है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है गैसें ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण जो है भूमंडलीय तापक्रम में जो है वृद्धि हो रहा है। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं जिनका मनुष्यों, पौधों और जानवरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये कारण प्रकृति को हो सकते हैं या मानवीय गतिविधियों के परिणाम के हो सकते हैं। भाई वजह ये है छात्रों जो है कि मानवीय गतिविधियों के द्वारा भी जो है आपका प्रदूषण हो रहा है। जैसा कि अगर आप जीवाश्म ईंधन प्रयोग कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल,
कोयला जो है तो वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, मीथेन निकल रही है। तो ये मानवीय कारण भी हैं। और वृक्षों की कटाई हो रही है तो वहाँ भी जो है एक तरीके से क्या कहते हैं मानवीय कारण आते हैं। तो ये भी जो है आपके जो है मौसम जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण है छात्रों, जो आपका तापमान वृद्ध हो रहा है। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के मानव निर्मित कारक जो है वनों की कटाई। पौधे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। और कई घरेलू और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनों का खत्म किया जा रहा है। इससे पर्यावरण असंतुलन पैदा हुआ है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, मतलब तापमान आपका बढ़ रहा है। वनों की कटाई जितनी ज़्यादा होगी, ग्लोबल वार्मिंग आपका उतना ज़्यादा बढ़ेगा और तापमान आपका बढ़ेगा छात्रों। ठीक है। फिर आता है वाहनों का उपयोग, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। वाहनों का उपयोग चाहे बहुत ही कम दूरी के लिए क्यों न हो, विभिन्न गैसीय उत्सर्जनों का कारण बनता है। वाहन जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, जो वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होती है। आप लोग देखते हैं कि कुछ वाहन ऐसे होते हैं जो है कि जिनमें धुआं ही धुआं निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही मात्रा में निकलता है, तो वो भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है आप लोग को ये जो है एक तरीके से उसका रास्ता निकालना पड़ेगा कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्पन्न हो, ग्लोबल वार्मिंग जो है प्रभावित कम हो, तापमान जो है कम हो। ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है कई जो है प्रक्रियाएं करने पड़ेंगे, वनों को वृक्षारोपण करना पड़ेगा और जो है वाहनों का जो है एक तरीके से सारी चीज़ें जो है सुव्यवस्थित रखेंगे जो है, तो आपका जो है कार्बन जो की मात्रा कम निकलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक युक्त है, आपके ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है छात्रों जो है, जो सबसे क्या कहते हैं इस समय जो तापमान आपका बढ़ा हुआ है, ये बहुत ही जो है कंडीशन है कि यहाँ पे किस तरीके आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है प्रभावित हो रहा है। तो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के अत्यधिक उपयोग से मनुष्य पर्यावरण में CFC जोड़ रहा है। ये गैस है जो वायुमंडलीय ओजोन परत को प्रभावित करता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। CFC के कारण ओजोन परत का क्षरण हुआ है और पराबैंगनी किरणों के लिए रास्ता बना है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो आप लोग एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो गैस आपकी उत्सर्जन हो के आपके वायुमंडल में जो है जा रहा है, तो वो आपके ओजोन परत को जो है कमज़ोर कर रहा है, जिसके कारण से सूर्य के प्रकाश की गति तेज हो रही है और आपके जो है वातावरण को तापमान में वृद्धि बना रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद औद्योगिक विकास आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है। औद्योगिकीकरण के आगमन के साथ ही पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान और भी बढ़ रहा है, क्योंकि कल कारखानों में आप कोयले का उपयोग ज़रूर करेंगे ऊर्जा के लिए, तो वहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलेगी, जो आपकी ओजोन परत और ग्लोबल वार्मिंग को एक तरीके से प्रभावित करेगी। फिर आता है कृषि आपका। विभिन्न कृषि गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती रहती है, क्योंकि जो भी हम कृषि गतिविधियों में कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, तो वहाँ भी जो है कई जो है गैसों का एक तरीके से उत्पन्न होना, वो भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग को जो है प्रभावित करता है और ओजोन परत को भी प्रभावित करता है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद
जनसंख्या भी आता है। जनसंख्या में वृद्धि का मतलब है कि ज़्यादा लोग सांस लेते हैं तो इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण भी होता है। भाई ज़्यादा लोग रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की अगर कमी है जो है, तो वहाँ पे अगर लोग ज़्यादा होंगे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगा। ऑक्सीजन अगर कम रहेगा तब भी आपका ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत जो है काफ़ी प्रभावित होगी। फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग के जो है प्राकृतिक जो कारण हैं, नेचुरल इफ़ेक्ट जो हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। रीजन कि ज्वालामुखी ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े प्राकृतिक कारकों में से एक है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली राख और धुआं वायुमंडल में जाकर जलवायु को जो है प्रभावित करते हैं। इसमें कई ऐसी प्रकार की जो है छात्रों गैस निकलती हैं जो आपके वायुमंडल में जो है वो अवशोषित नहीं हो पाती हैं, तो वो जाके आपकी ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत को जो है प्रभावित करती हैं। फिर आता है जल वाष्प। आपका जल वाष्प एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण जल निकायों से अधिक पानी वाष्पित हो जाता है और वायुमंडल में रहता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती है। मतलब जितना ही वाष्प पानी आपके पृथ्वी तल से ऊपर जाएगा, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग आपका उतना ही टेम्परेचर या तापमान आपका बढ़ा देगा। फिर उसके बाद पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट जो है, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट जमी हुई मिट्टी है जिसमें कई सालों तक पर्यावरणीय गैस फंसी रहती हैं और यह पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद होती हैं। ये ग्लेशियरों में मौजूद होती हैं। जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, यह गैसों को आपस में वायुमंडल में छोड़ता है, जिससे पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इससे भी आपका जो है एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और आपका क्या कहते हैं ओजोन परत जो है क्या कहते हैं पतली हो रही है। यहाँ पे जिस तरीके से ये गैसों का जो है समावेशन आपके वायुमंडल में हो रहा है छात्रों जो है, ये भी एक तरीके से आपके ओजोन परत और ग्लोबल वार्मिंग को एक तरीके से प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण से तापमान आपकी वृद्ध हो रहे हैं। फिर आता है जंगल के लपटें, मतलब जंगलों में आग लगना, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, जिससे आपका ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित होता है और ओजोन परत भी प्रभावित होता है। तो जंगल में आग लगने से भारी मात्रा में कार्बन युक्त धुआं निकलता है। ये गैसें वायुमंडल में फैल जाती हैं और पृथ्वी का तापमान को जो है बढ़ा देती हैं। फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, ठीक है। तापमान में वृद्धि जो है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में अविश्वसनीय वृद्धि हुई है। 1880 से अब तक पृथ्वी का तापमान -1 डिग्री बढ़ गया है। इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने में वृद्धि हुई है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये भी जो है आपके ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रहा है। फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र के खतरे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग ने प्रवाल भित्तियों को प्रभावित किया है, जिसके पौधे और जानवरों के जीवन को नुकसान हो सकता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को जो है एक तरीके उनके भी पैटर्न को जो है, अगर वहाँ पे क्या कहते हैं टेम्परेचर तापमान आपका बढ़ेगा जो है, तो आपके पारिस्थितिकी तंत्र पर भी जो है प्रभाव पड़ेगा। फिर आता है जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहीं सूखा पड़ रहे हैं तो कहीं बाढ़ आ रहा है, और यह जलवायु असंतुलन ग्लोबल वार्मिंग का ही एक नतीजा है जो आपको जो है प्रभावित करता है। फिर उसके बाद आता है रोगों का प्रसार। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी और नमी के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। इससे मच्छरों का आवाजाही बढ़ रही है जो बीमारियों को फैलाते हैं। ये भी एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को जो है प्रभावित करता है छात्रों। फिर उच्च मृत्यु दर जो है, बाढ़, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के कारण औसतन मृत्यु दर आमतौर पर बढ़ जाती है। साथ ही ऐसी घटनाएं बीमारियों के फैलाने का कारण जो है बन सकती हैं, जो आपके मृत्यु दर को जो है प्रभावित करेंगी।
और उसके उच्च स्तर को भी प्रभावित करेंगी। अगर वहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग आपका प्रभावित होगा। फिर उसके बाद प्राकृतिक आवास की हानि। जलवायु में वैश्विक बदलाव के कारण कई पौधे और जानवरों के आवास नष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति में जानवरों को अपने प्राकृतिक आवास से पलायन करना पड़ता है। ये भी जो है एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। फिर आता है ओजोन ह्रास। जो है ओजोन ह्रास, ओजोन अवक्षय दो अलग लेकिन संबंधित प्रेक्षणों का वर्णन करता है। 1970 के दशक के बाद पृथ्वी के समतापमंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की धीमी लेकिन स्थिर कमी आ रही है और समान अवधि के दौरान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप मंडल की ओजोन में अधिक लेकिन मौसम की कमी आ रही है। बाद वाली घटना को सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारी पराबैंगनी किरणों का कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस का अगर वायुमंडल में सम्मिलन हो के अगर ओजोन परत तक जो है इनका संपर्क हो रहा है छात्रों जो है, तो वहाँ पे जो है आपका ओजोन परत की ह्रास होगी और कमी होगी, जो आपके लिए जो है बहुत ही नुकसानदायक होगा। और वहाँ पे जो है जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ पे जो है जो एक तरीके से अगर आप कहिए तो जो सूर्य का प्रकाश पहले ओजोन परत पे पड़ता है तब जो है आपके जो है पृथ्वी पर आता है। ठीक है, तो फिर ओजोन चक्र अवलोकन। ठीक है, ऑक्सीजन के तीनों अपर रूप ओजोन ऑक्सीजन चक्र में शामिल ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन गैस O2 या द्विपरमाणिक ऑक्सीजन और ओजोन गैस O3 या त्रिपरमाणिक ऑक्सीजन। ओजोन का निर्माण समताप मंडल में तब होता है जब ऑक्सीजन के अणु 240 nm से छोटे तरंग दैर्घ्य के एक पराबैंगनी फोटोन के अवशोषण करके प्रकाश अवघटित हो जाते हैं, तब इतनी जो है ओजोन परत आपकी मजबूत होती है। फिर यह ऑक्सीजन के दो परमाणुओं का निर्माण करता है। जब परमाणविक ऑक्सीजन O2 के साथ संयोजित होकर O3 बनाती है तो ओजोन अणु 310 और 200 nm के बीच के यूवी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ओजोन विभाजित होकर एक ऑक्सीजन परमाणु और एक O2 अणु बनाता है। जब ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ संयोजित होकर फिर से ओजोन अणु को बनाता है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि ऑक्सीजन ही आपकी ओजोन परत को जो है बनाता है और उसे मजबूत करता है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।